अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चे, स्क्रीन में आपके सामने बटरफ्लाई फॉर क्लास 5 खुला है। हम लोगों ने इसी बुक से पढ़ाई करना है और ये आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक है। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्टिविटी 7 देखेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 18 खोलें। पेज नंबर 18। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आइकॉन का एक बटन दिखेगा आपको, जिसमें क्लिक करके आप पुराने वीडियोस को देख सकेंगे जो आपके रिवीजन लेसन और लेसन 1 में होगा। ओके, तो एक्टिविटी 1 पेज नंबर हम लोग 18 खोल चुके हैं। 18 इसमें हम लोगों को क्या करना है देखते हैं। Let's fill in the blanks with the words given in the box. बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है who, when, what, where. where मतलब कौन जगह, what मतलब क्या, what is your name क्या नाम है, when मतलब कब, who मतलब कौन। तो यहाँ पे जुमला लिखा हुआ है 1 नंबर में, डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो व्हेन डू यू प्ले। व्हेन डू यू प्ले ज़्यादातर बच्चे इवनिंग में खेलते हैं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे आफ्टरनून दे करके आपको टाइम बता दे रहा है, कब, दोपहर में, इवनिंग में। ओके, 2 नंबर में देखिए इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे जवाब में देखिए रामेन लिखा हुआ, रामेन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में आपका है Will you go in summer vacation? We shall go to Darjeeling in the summer vacation. तो यहाँ पे होगा where. Where. W-H-E-R-A. Where will you go in the summer vacation? 4 नंबर में देखिए डिड यू हैव एज योर टिफिन। आई हैड ब्रेड एज माई टिफिन। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो व्हाट। ओके, तो ये था एक्टिविटी 7। आगे हम लोग देखिए लेट्स लर्न में देखेंगे। लेट्स लर्न में क्या कह रहा है, लेट्स रीड द सेंटेंसेस। My mother sews well. Okay, my mother sews well. The reply surprised the boys. I keep thousands of rupees. He kept the coin with him forever. Let's reframe each of the above sentences using who or what. The answer are in color words. All these words are the subject words of the sentence. अच्छा। The remaining part of each of the sentences is called predicate. Okay, प्यारे बच्चों, मैंने तो इसे कलर कर दिया, इसे मुझे मिटाना होगा तब आप लोग समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपको बताया जा रहा है। ओके, ये जो पार्ट है आपका, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और इस पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं।
इसके बारे में टास्क दिया हुआ उसे हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ माई मदर है ना, माई मदर सेज वेल, ये हिस्सा प्रिडिकेट है। द रिप्लाई ये आपका सब्जेक्ट है। सरप्राइज द बॉय, आई, ही, ये सब सब्जेक्ट हुआ। आई कीप 1000 ऑफ रुपीज प्रिडिकेट हुआ। ही केप्ट दैट कॉइन विथ हिम फॉर एवर। आगे इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ये अच्छी चीज़ है जहाँ पे सिखाई जा रही है कुछ। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट आस्क हु। अगर समझना है कि कौन यानी क्या सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग उसको हु या व्हाट, टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट आस्क हु, सी इज वेल, हु सी इज वेल है ना, माई मदर, तो हु के साथ हम लोग कर सकते हैं। हु केप्ट 1000 ऑफ रुपीज, आई, तो इससे हम लोग सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। ये तरीका है। हु, कौन जा रहा है कलकत्ता, शाकिर। कौन कहाँ जा रहा है, सलीम कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो दिल्ली हो गया सब्जेक्ट। ओके, इसी तरह देखिए यहाँ पे है एवरी सेंटेंसेस हैज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। कोई भी सेंटेंस है उसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट हुआ। कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ ये आपका प्रिडिकेट हुआ है। तो एक सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। आगे देखिए, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट हुम विच द सेंटेंस से समथिंग। Subject is that part of sentence about whom which the sentence says something। सेंटेंस में जो कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट को लेकर ही कहा जाता है। ओके, प्रिडिकेट क्या है? प्रिडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रिडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। प्रिडिकेट इज द पार्ट of the sentence that tell us something about subject। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आई केप्ट 1000 ऑफ रुपीज, कौन? आई, तो ये प्रिडिकेट आपको बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। ओके, आगे देखिए, लेट्स डू एक्टिविटी 8 में है, यहाँ हम लोगों को करना है। Let's separate the subject and predicate in the following sentences and classify them in the given below। The boy, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं the boy, the boy। predicate क्या होगा? plays in the field। He is very happy today, कौन? He is very happy today। The girl, the girl stood first this year। The moon यहाँ होगा revolves around the earth। ओके, आप लोग दिखता नहीं होगा, देख लीजिए। द बॉयज प्ले इन द फील्ड, ही इज वेरी हैप्पी टूडे, द गर्ल स्टूड फर्स्ट दिस ईयर, द मून रिजॉल्व
अराउंड द अर्थ। प्यारे बच्चों, आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 20 करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।